वेलकम टू माई व्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ क्या ऐसे होंगे। ये है मेरा सबसे मतलब मैं कहती हूँ ना कि ये मेरा सबसे सीक्रेट क्या मेरा मैजिकल किस्म का फेस वॉश है यार। इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी यार। एक्चुअली मेरी ना स्किन बहुत 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 ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव थी। कोई भी फेस वॉश मेरी स्किन पे सूट नहीं करता था। गर्मियों में तो फिर भी कर जाता था, बट सर्दियों में ना मेरी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाते थे। कोई भी फेस वॉश, मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ किए, मुझे समझ नहीं आती थी, बट पता नहीं क्या मसला था। उसके बाद ना मुझे ये वाला फेस वॉश मिला। ये कैसे मिला, एक्चुअली मैं ना अम्मी की तरफ गई तो वहाँ पर मेरा भाई यूज़ करता था। मैंने कहा चलो मैं एक दो दफ़ा ट्राई करती हूँ। मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया और इतना मुझे अच्छा लगा, यानी इसके रिजल्ट्स इतने कमाल के थे। ये हर्बियन का है, एक्नी डिफीटिंग नीम फेस वॉश। एक्चुअली मैं इन्होंने अपनी पैकिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है कि जो पुरानी पैकिंग है ना, पहले मैं वो यूज़ करती थी, अब ये नई पैकिंग में है। तो इन्होंने अपना न्यू पैकिंग निकाली है। इसके अंदर ना टी ट्री ऑयल भी इन्होंने शामिल किया। वैसे भी टी ट्री ऑयल जो होता है वो एक्नी के लिए यूज़ होता है। ये मैजिकल फेस वॉश था। इसकी वजह से मेरी स्किन पे जो छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते थे ना, जो दाने निकल आते थे गर्मियों में, वो भी बंद हो गए। और ये सर्दियों में भी मेरी स्किन को ड्राई नहीं करता था। मतलब नीम फेस वॉश और आपकी वो स्किन को ड्राई ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। बट ये फेस वॉश मैं कहती हूँ मैजिकल है। ये मेरी स्किन को ओवर ड्राई नहीं होने देते हैं और मेरी स्किन को बिल्कुल सही रखते हैं, और इसके अलावा एक्नी फ्री भी रखते हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि बेस्ट है यार, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर ना अच्छा, अब ये इन्होंने जो नई पैकिंग निकाली ना, उसके अंदर इन्होंने विटामिन B1 भी यूज़ किया है। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने एलोवेरा भी यूज़ किया है और टी ट्री ऑयल भी यूज़ किया है। इसमें जो पुरानी पैकिंग थी वो नॉर्मल थी, उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं थी। उसके बाद जो है बस जी मेरे केक का ऑर्डर था, मैं वो रेडी करने लगी थी। तो ये इनका ना एनिवर्सरी का केक था। ये इन्होंने मुझे तकरीबन ना 10 दिन पहले का ऑर्डर दिया हुआ था, बट ना जब ये मैं रेडी कर रही थी ना, तब मुझे इमरजेंसी आ गई थी। मैं इनका केक रेडी कर रही थी, तो मैंने क्रीम वगैरह अच्छे से व्हिप करके ना मैं लेयर्स वगैरह कट करके ना मैंने इसकी 3 लेयर्स रखी थी। जो मिड वाली लेयर्स ना वो थोड़ी सी पतली थी, बट बाकी जो ऊपर वाली लेयर्स थी वो भी सही थी। तो मैंने ना इसको पाइनएप्पल जो था ना, पाइनएप्पल सिरप मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पाइनएप्पल मंगवाए थे ना, उसका कैन, तो उसमें था पाइनएप्पल सिरप। मैंने उससे इसका जो था ना सारा स्पंज उसको सोक किया था। अच्छा, मुझे ना इतना ज़्यादा पर्सनली वनीला फ्लेवर को इतना ख़ास पसंद नहीं है, बट कुछ लोगों को वनीला फ्लेवर पसंद होता है तो वो बनवाते हैं, बट मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर में केक ज़्यादा पसंद आती है। वैसे ज़्यादातर लोग ना चॉकलेट फ्लेवर में ही ऑर्डर्स करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको वनीला फ्लेवर पसंद होता है, तो वो जो है वो करते हैं। मैं ना इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं इसके अंदर ना वनीला फ्लेवर के अंदर ही कोई ना थोड़ा सा चेंजिंग करके इंट्रोड्यूस करवाऊँ। बस ये जो है वो मैं इसमें क्रीम कलर अप्लाई कर रही थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने इसको क्रम कोट करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं ना इसको बाकी फाइनल करके रखूँगी और मैं ना बाकी ना टॉपर्स वगैरह रेडी कर दूँगी। और अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ, मैंने ना हमेशा जो है ना बेकरीज के केक देख के, जिनका ना हमेशा जो वेट होता है ना वो पूरा का पूरा ही होता है, यानी कि 1 पाउंड ही होता है, उससे ज़्यादा वो वेट नहीं रखते। बट मेरे जो केक्स होते हैं ना वो 1 पाउंड, अक्सर जो होता है ना वो 1 पाउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है। 2 पाउंड के करीब ही पहुँच जाता है मेरा केक। इस वजह से जो है ना वो कस्टमर जो है वो मेरा एक दफ़ा जो कस्टमर बन जाते हैं ना, वो दोबारा से मुझे ऑर्डर करते हैं। उसके बाद मैंने इसकी क्रम कोट कर दिया था। मैं कह रही थी कि मैं अब ना फाइनली इसको डेकोरेट कर दूँ, क्योंकि मुझे इमरजेंसी जो है हम लोगों को मेरी तरफ जाना था। मेरी दादी का 40वां था। मैं इसको ना जल्दी से रेडी कर रही थी और साथ में बच्चों को भी देख रही थी कि बच्चों को भी रेडी करना, उनके कपड़े भी सिलने। इतना मैस हो गया था ना, बट मैं सारा मैस वैसे ही रख के गई थी। और मैं जब वापस आई ना, तो वहाँ से वैसे सारा मैस पड़ा हुआ था। फिर मैंने आके इसको दोबारा से समेटा था। ये थी फाइनल लुक और बहुत उनको अच्छा लगा था। उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि अम्मी की तरफ जाना था। अच्छा, उस दिन 40वां नहीं था, 40वां अपना दादी में ना अगले दिन था। पहले हम लोग ना छोटी खाला की तरफ भी जाना था क्योंकि उनको ऑपरेट हुआ था, उनका पता करना था। उसके बाद बस अगले दिन हम लोग ना यहाँ पर आ गए थे। मैंने ना सारा व्लॉग इकट्ठा ही शूट कर लिया है। बस हम लोग अगले दिन आए थे और नीचे ना काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे, तो फिर हम लोग ऊपर ही आ गए थे। और यहाँ पर बच्चों ने वो उधम मचाया हुआ था, इन्होंने तबाही मचा दी थी पूरी छत की। और मोहम्मद को देखे ये सफाई करने लगा हुआ था। इसको सफाई करने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है इस लड़की को यार, इसको मौका चाहिए होता है सफाई करने का। तो ये सफाई करता भी बहुत अच्छी है। बस सारे अपने अपने बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, कोई कुछ कर रहा था। अच्छा, उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं, तो मैं छोटे टिड्डों को देख रही थी कि सारे किधर गायब है। फातिमा सामने शॉप पे खड़ी हुई थी कि चीज़ लेनी है उसको, और ये सारे यहाँ पर रिक्शे पे चढ़े हुए थे। मैंने कहा वहाँ पर तो इनको मौका ही नहीं मिलता, घर से निकलने का भी मौका नहीं मिलता, कोई घर से भी नहीं निकल सकते, ये दरवाजे पे भी नहीं खड़े हो सकते। और यहाँ पर देखिए इनकी मौजें हैं, कहीं यहाँ पर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अब्बू के यहाँ पर 2 घर है ना, तो ये कभी एक घर से दूसरे की तरफ जा रहे थे, दूसरे घर से यहाँ पर आ रहे थे। मोहम्मद
सो उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे रात के टाइम, और ये शाहदरा इतना प्यारा हो गया है। मतलब यहाँ पर ये इतना वो होता था ना ख़राब कि मतलब यहाँ पर बहुत मुश्किल होती थी, बट उतना ही उन्होंने खूबसूरत कर दिया इस जगह को कि यहाँ से गुजरते हुए मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मेरा होम टाउन इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी वापस जाने का दिन नहीं था, मेरा दिल कर रहा था मैं रात वहाँ रुक जाऊँ, लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि जी मोहम्मद का पेपर था अगले दिन, सो और मेरे केक का ऑर्डर भी था, सो मैं इसीलिए वापस आई। और यहाँ पर मेरे केक का ऑर्डर था जो मुझे पूरा करना था, उनको भेजना था। मैं कि जल्दी जल्दी से मैं, क्योंकि मैंने केक का स्पंज बना कर रखा हुआ था, तो मैंने उसको, मुझे ये पर ये फ़ायदा था कि मैंने बना कर रखा हुआ था। अगर केक का स्पंज बनाना ना हो तो मुझे बड़ी मुश्किल होनी थी। सो इनका भी वनीला फ्लेवर में ही था। सो मैं ना, अच्छा मैं इसको जब बना के मैं रखती हूँ, मैंने इसको जो है वो मेरे पास पड़ी हुई रैपिंग शीट, मैं उसके अंदर रैप करके रखा था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे, ये हार्ड ना हो, ख़राब ना हो, ये ड्राई ना हो जाए। सो उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको जो है वो अब फाइनली इसको मैंने करना था, क्योंकि उनको केक चाहिए भी था। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, मैं थकी भी हुई थी, मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, मैं बड़ी स्लो लगी हुई थी। तो जब अपनी की लेयर्स कट करनी होती है ना, तो जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपने सेम वैसे कट करनी है। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाएँ, उसको साइड से कट करें, उसके बाद दरमियान से आप इस तरह इसको कट कर लें। बिल्कुल इवन कट होते हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे ये कट नहीं होगा। मैं जब स्टार्टिंग में कट करती थी ना, बड़ी ख़राब कटिंग होती थी और मैं बड़ी होती थी यार डिसाइड के यार ये क्या है, बट जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो मेरी कटिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई। मैं मतलब हर चीज़ बहुत मेरी परफेक्ट होती जा रही है, शुक्र अल्लाह ताला का। मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा होता जा रहा है। सो ये देखें ज़रा जी। तो उसके बाद मैं ना केक बोर्ड ढूंढ रही थी कि मुझे कोई केक बोर्ड मिल जाए, तो ये मेरे पास ये मुझे सर्कल वाला तो नहीं मिला, बट स्क्वायर में मिल गया। मेरे को चलो इसी से काम चलाते हैं। पहले मैंने नीचे क्रीम लगाई है थोड़ी सी, ताकि मैं ऊपर जो है वो, क्योंकि अगर हम क्रीम ना लगाए तो हमारा जो केक है ना वो बोर्ड के साथ अटैच नहीं होगा और वो फिर इधर उधर फिरता रहेगा, घूमता रहेगा। तो मैंने इसको लगाया है। उसके बाद मैंने इसको जो मेरे पास ना पाइनएप्पल सिरप था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शुगर डाली है और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके मैंने उसका शुगर सिरप बनाया और उससे मैंने स्पंज को अच्छे से सोक किया है। अच्छा, ये मेरी जो कस्टमर है बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इन्होंने मुझे ना कहा था कि इन्होंने अपने बेटे की बर्थडे के लिए केक बनवाना है। मैंने कहा चलिए ठीक है बनवा लीजिएगा। सो इन्होंने फिर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं बनवाना होगा इन्होंने। तो उसके बाद ना इन्होंने मुझे 2 दिन पहले कहा कि मुझे ना केक बना दे, मेरे हस्बैंड की भी बर्थडे है। तो मैं ये चाह रही थी कि एक ही केक के अंदर ना दोनों का मैं काम कर दूँ, तो इन दोनों का नाम लिखना है केक के ऊपर। मैंने कहा ये भी चले ठीक है। और मैं उनका केक बना रही थी और उन्होंने मुझे कहा था कि काफ़ी कलर्स वगैरह ऐड करके ना, काफ़ी उन्होंने मुझे जो पिक सेंड की थी ना, उसमें काफ़ी फैंसी किस्म का केक था। इतने ज़्यादा कलर्स ऐड करने थे ना कि मतलब समझ ले पर्पल, पिंक और इस तरह के तमाम कलर्स डाल के वो केक बनना था। तो मैंने कुछ अपनी कारीगरी भी दिखाई और कुछ इस तरह करके, क्योंकि मुझे पता क्योंकि मुझे पता है ना कि केक के ऊपर जब हम क्रीम में कलर्स डालते हैं ना, तो एक तो क्रीम का टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। हम जितना ज़्यादा कलर डालेंगे ना, क्रीम का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो अगर मैं उनको यही कह रही थी कि ज़्यादा कलर्स नहीं, बट वो फिर जब उन्होंने एक पिक भेजी है तो हमें उसी तरह का बनाना पड़ता है। बट मुझे कलर्स वाले केक पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनका टेस्ट काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है केक्स का। सो अच्छा, इसकी लेयरिंग के अंदर ना मैं क्रीम वगैरह ऐड कर रही थी और ना मैं अब पता क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ना कैरमल क्रंच जो है ना, कैरमल सॉस होती है वो इंट्रोड्यूस करूँ। यानी ये इसकी लेयरिंग के अंदर ना मैं कैरमल सॉस भी ऐड करूँ ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो, क्योंकि मुझे वनीला फ्लेवर पर्सनली पसंद नहीं है। बट अगर हम उसके अंदर कैरमल सॉस ऐड कर दें ना, मे बी उसका फ्लेवर इन्हेंस हो और वो चॉकलेट केक से ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाए। सो मैं ये भी करके देखूँगी, ट्राई करूँगी। सो मैं इसकी लेयरिंग की थी, मैंने इसको 3 लेयर्स में किया था और मेरा केक का जो वेट है ना, इस केक का वेट भी वो 1 पाउंड से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसके अलावा मेरे साथ में इनके 2 कप केक्स भी थे। सो मैं ना जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ना ऐसा लगी हुई थी, इतनी स्लो लगी हुई थी। केक के मतलब ये जो होता है ना, वनीला स्पंज होता है ना, जो वनीला केक का स्पंज होता है, चॉकलेट केक का स्पंज होता है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं। जो चॉकलेट केक का स्पंज होता है ना, वो अलग तरीके से बनता है, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर कोको पाउडर ऐड हो रहा है। तो जो मटेरियल्स होते हैं ना, यानी कि जो हमारा मैदा यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यानी कि वनीला में मैदा जो होता है जो वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाता है। सो बस इतना सा डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके बाद जो विपिंग क्रीम के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो विपिंग क्रीम जो है वो हर मौसम में इसको विप करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इसको विप करने का तरीका भी चेंज होता जा रहा है। जैसे सर्दियों में आपको विपिंग क्रीम को जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं विप करना होता, मतलब नॉर्मल विप करना होता है, ठंडी हो बट ज़्यादा ठंडी ना हो, चिल। और इस तरह जब मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना, तो अब इसको ज़्यादा चिल करके विप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा चिल करके विप नहीं करेंगे तो वो अच्छे से विप नहीं होगी।
सो बस इसका विप करने का रूल यही होता है। और विप करने का एक और रूल ये होता है कि आपने ना क्रीम को अच्छे से विप करना है, उसके बाद आपने जो है वो इसको रख देना है, बिल्कुल ना फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन आपने 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद ये अच्छी से ठंडी हो जाती है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से हाई स्पीड पे 1 से 2 मिनट के लिए विप करना है। और उसके बाद आपकी क्रीम इतनी अच्छी से विप हो जाती है ना कि वो जितना मर्जी कलर भी आप डालेंगे ना तो वो दोबारा से मेल्ट नहीं होगी। ये रूल होता है क्रीम को विप करने का। सो मैं जो है ना फ्रोस्टी यूज़ करती हूँ। फ्रोस्टी मुझे है ना विपी विप मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू की थी, मुझे विपी विप इतनी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने सलवा यूज़ की, सलवा मुझे अच्छी लगी। सलवा भी अच्छी है एंड फ्रोस्टी भी अच्छी है, मतलब ये दोनों जो क्रीम्स है ना वो बहुत अच्छी है। सलवा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और विपी विप का भी, और दोनों का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तमाम जितने भी ये है ना, जैसे सलवा हो गई, विपी विप होगी, फ्रोस्टी होगी, तमाम जो है ये एवरग्रीन की प्रोडक्ट्स हैं। सो इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होता है, बट इनके टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है, इनकी प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सो बस मैंने ना ऐसे लगी थी, मैंने इसको क्रम कोट करके रखना था, क्योंकि आपने क्रम कोट करके रखना होता है केक को। आप रात को भी क्रम कोट करके रख सकते हैं, यानी कि रात को करके रख दें और सुबह कोट के आप इसको डेकोरेट कर लें। नहीं तो आप उसको जो है वो दिन के टाइम में क्रम कोट करके रख सकते हैं और घंटे बाद उसको आप डेकोरेट कर दें। घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटे के बाद आप उसको आराम से जो है वो ईजिली उसको कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरे से ना थोड़ी सी मिस्टेक की हुई थी कि मैंने जो स्पंज बनाया ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन गया था, जिसकी वजह से वो ना थोड़ा साइडों से टूट रहा। तो मैं कह रही थी कि जल्दी से क्रीम करके ना मैं इसको क्रीम से फिल करके ना अच्छे से सेट कर दूँ, ये ना हो कि फिर से जो है वो टूटना शुरू हो जाए और मेरे लिए मसला बन जाए। सो क्योंकि मैं दोबारा से इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी, इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकती। सो मैं इसको एक दफ़ा में सेट कर रही थी कि एक दफ़ा में ये जो काम मेरा सेट हो जाए, मुझे दोबारा इसको ना करना पड़े। सो नंबर 2, ये ना उनका जो एनिवर्सरी केक था, सो मतलब उनका जो बर्थडे केक था, इसके ऊपर ना टॉपर्स भी लगने थे। टॉपर्स नहीं लगने थे इसके ऊपर उन्होंने कहा था हैप्पी बर्थडे लिखना है आसिम एंड हैप्पी बर्थडे अजलान। सो मैं सोच रही थी यार मेरी राइटिंग अभी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं, और ऊपर से मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं, तो मुझसे ना राइटिंग प्रैक्टिस मैंने अभी की नहीं, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो फॉन्डेंट से कर लेती हूँ। बट फॉन्डेंट से भी क्या मसला था कि जो फॉन्डेंट मैंने मंगवाया था ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और वो मेरे से कटिंग ही नहीं हो रहा था, यानी कि वो बिल्कुल भी मेरे से सेट नहीं हो पा रही थी। मैंने हैप्पी बर्थडे का जो है ना वो काटा था, उसके बाद मैंने कहा इसको मैं जो है ना वो गोल्डन डस्ट से कर देती हूँ। बट मसला ये था कि ब्रश, और ये ब्रश इतना ख़राब हो गया था, पता नहीं इन बच्चों ने क्या किया था, ब्रश जो है वो ख़राब हो गया, तो आगे से गोल्डन डस्ट हो ही नहीं रही थी। और ये भी मेरे से काम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और मेरा हैप्पी बर्थडे भी जो है वो सही से सेट ही नहीं हो पाया। सो बस मैं आजकल ना प्रैक्टिस में लगी हुई है कि मेरी ना राइटिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि मुझे इतना शौक है ना ये केक की राइटिंग अच्छी। जो लोग मेहंदी की डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं ना, जिनको मेहंदी लगानी आती है, उनके लिए जो है ना ये राइटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो बिल्कुल पाइपिंग बैग की तरह ही होती है। सो उनको मेहंदी जिस तरह वो लगाते हैं ना, तो उनके लिए राइटिंग करना बहुत आसान है। और मैंने ज़िंदगी में कभी मेहंदी को भी हाथ नहीं लगाया, सो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने यहाँ पर फॉन्डेंट से नाम कट कर लिए थे, मैंने कहा चलो फॉन्डेंट से ही कट कर लेते। मेरे पास जो है ना वो नंबर्स पड़े हुए थे, सो मैंने ना आसिम और अजलान का जो है वो कट कर लिया। तो हैप्पी बर्थडे का मेरे पास टॉपर पड़ा हुआ, तो मैंने कहा वही टॉपर लगा दूँगी, और साथ में मैंने इनके नाम कट कर लिए थे। सो बस ये मेरा ये केक की फाइनल लुक है। सो ये देखिए इतना कलरफुल, इतना मज़े के केक थे, साथ में जो है वो कपकेक्स भी थे। सो बट मुझे फिर भी ना पता नहीं क्यों क्रीम केक पसंद नहीं है, चाहे जितना भी डेकोरेटिव हो ना, ये चॉकलेट केक से ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे सिर्फ चॉकलेट केक का ही पसंद है, मुझे चॉकलेट केक पसंद है। साथ में उनके 2 कपकेक्स भी थे। सो मैंने ना केक मेरे पास जो क्रीम एक्स्ट्रा होती है ना, फिर मैंने कहा कपकेक्स को भी डेकोरेट कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रीम में भी जो वेस्ट हो जाती है फिर बच्चे खा लेते हैं या वेस्ट हो जाती है, क्योंकि इतनी सी क्रीम का क्या करना। उससे मैंने उनके कपकेक्स को भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। और साथ में जी ये था टॉपर। मैं थोड़ी सी थी क्या लगाऊँ क्या करूँ, फिर मैं कहा नहीं यार वो वाला टॉपर रहने देती हूँ, मैं साथ में इनका जो है वो नाम वगैरह ऐड कर देती हूँ बस। और वो मुझे मैसेज आई थी कि उनका मुझे मैसेज आ रहा था कि ना रात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इतनी ज़्यादा रात को पिक करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप जल्दी से बना दें। मैंने इनको कही थी यार मैं बना रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे से बन नहीं पा रहे कुछ भी, मैं बड़ी वो हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना थकी हुई हूँ, तो वैसे ना बन नहीं पा रहा है। अच्छा, जब मैंने उसको भेजा है ना, उसके बाद उनका मुझे रिप्लाई आता है थोड़ी देर बाद, यार इतनी अच्छी डेकोरेशन आपने की है, अगर आपका माइंड फ्रेश होता और आप फ्रेश होती तो आप फिर कितना अच्छा बनाती। मैंने कहती मतलब इससे बहुत अच्छा बना, यानी उनको अच्छा लगा था। बट वो कह रही थी कि जो आपका चॉकलेट केक का फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा वो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे भी चॉकलेट मैं मोस्टली लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ अगर वो क्रीम केक बना भी रहे हैं तो अंदर से वो चॉकलेट ही रखे,
यानी कि अंदर से चॉकलेट रख लें और बाहर से क्रीम करवा लें, वो भी टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो अंदर से वनीला और बाहर से क्रीम होता है ना, वो बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी वो ओवरलोडेड सा हो जाता है। सो ये मैं साथ लगा रही थी और साथ इतना मैस हो गया, तो बच्चे अलग से जो है वो पापा खा रहे थे, इनको भूख भी लगी हुई थी और ताकि थक भी गए थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी। ज़ाहिर है इंसान सारा दिन बिजी रह के थक ही जाते हैं ना। सुबह भी केक, उसके बाद हम उधर गए, फिर वापस आए और फिर केक, बस वो सारा दिन यही काम में लगे रहे। मैं ना काम ख़त्म करने की कह रही थी, लेकिन बट बस ये सो इसके अलावा मैं ना कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, यानी कि जैसे कि अगर आप अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं ना, छोटा सा बिज़नेस जैसे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ना एकदम से ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ना करें। आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, छोटी थोड़ा करके अपनी, जैसे आप यानी कि अगर आपने काम स्टार्ट किया ना, तो आप पहले सिर्फ वनीला स्पंज पे फोकस करें या फिर चॉकलेट पे जो है ना वो करें। उसके बाद फिर आप कप केक्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर ब्राउनीज इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर फॉन्डेंट केक्स इंट्रोड्यूस, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल को बढ़ाएं। एकदम से अगर आप लेवल को बढ़ा लेंगे ना, तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, आपको इतना ज़्यादा काम नहीं आता है। जैसे मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मेरे यही हुआ था, मैंने एकदम से सारा कुछ ही करना शुरू कर दिया, यानी कि मुझे अभी इतनी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आती, लेकिन मैंने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिए, तो जिसकी वजह से जो है ना आपके कस्टमर्स ख़राब होते हैं। सो आप पहले जो है वो इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर भी ना डालें, और ये ना हो कि आपके कस्टमर बिल्कुल बनना ही बंद हो जाए। सो आहिस्ता आहिस्ता से काम स्टार्ट करें, आपका काम सही रहेगा, बढ़ेगा। सो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जब हम छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर। अच्छा, साथ में फिर मैं ना इसका बॉक्स वगैरह भी रेडी कर रही थी, क्योंकि इनको केक वगैरह वो लेने आने वाली थी। सो बस ये मैंने इसको बॉक्स में रेडी कर दिया, साथ में मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर भी लगा दिया था, और इससे इतनी अच्छी लुक आ रही थी ना केक की, ये देखिए इतना मज़े का लग रहा था। मैंने तो थोड़ा सा चेंज किया था, मैंने अपना इसको टच देने की ट्राई की थी, बट अच्छा बन गया। तो उसके बाद ये जो मैस है ये किसी संभालना, ये वो ज़ाहिर है हम लोग को ही संभालना था। सो मैंने जो है वो इनको केक दिया, और ये थे मेरे केक के फाइनल लुक। इसमें आसिम नज़लान हैप्पी बर्थडे लिखा था। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।